This lecture deals with chapter 8, efficient computation of DFT. So in this chapter we will discuss a specific type of a tool which might be used for the computation of discrete Fourier transform, and we name it FFT, which is fast Fourier transform. तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल से देखा है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल हो x ऑफ n और उसमें टोटल हो n सैंपल्स या n डेटा पॉइंट्स, तो हम लोग उसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x के इज इक्वल टू summation n is equal to 0 to capital N minus 1 x of n into w of n k n, और k की वैल्यूज होती हैं 0 to n minus 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल x k जो है वो n पॉइंट्स हैं, इसीलिए हम लोग इसको n पॉइंट DFT कहते हैं। यहाँ पर जो WN होता है वो बेसिकली होता है e रेज़ पावर माइनस 2j पाई ओवर n। ये जो n की वैल्यू होती है ये बेसिकली कॉरिस्पॉन्ड करती है कि कितने पॉइंट का DFT है। ये जो हमारे पास WN एक फैक्टर होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर WN हो 2LK के इक्वल, तो वो किसके इक्वल होगा, WN बाई 2LK। बेसिकली डिफरेंस क्या है कि ये वाला n शो करता है कि ये w है n पॉइंट DFT के लिए, और ये वाला n बाई 2 है, तो बेसिकली ये कॉरिस्पॉन्ड करेगा n बाई 2 पॉइंट DFT के लिए। किया क्या है कि अगर हमारे पास है ये n पॉइंट DFT, तो यहाँ से अगर हम एक ये वाला 2 नंबर लें और उसको अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लें, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये n बाई 2 पॉइंट DFT हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपल क्या रह जाएगा, LK। फॉर एग्जाम्पल W8 2LK किसके इक्वल हो जाएगा, W4LK 8 पॉइंट DFT के लिए और ये 4 पॉइंट DFT के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2LK है। जब हम लोग 8 पॉइंट को 4 पॉइंट में शिफ्ट करेंगे तो पावर सिंपल क्या हो जाएगी, LK हो जाएगी। 2 जो बेसिकली फैक्टर है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 8 ओवर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर WN हो और हो K प्लस N बाई 2 करें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, WNK इंटू WNN बाई 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस WNK के इक्वल। बेसिकली ये जो फैक्टर है ये -1 के इक्वल। अगर आप WN इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस 2j ओवर n के इक्वल पुट करें तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। आप वहाँ से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप लोग n पॉइंट DFT लें और WN रेज़ पावर k प्लस इस n का हाफ उसमें ऐड करें, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, WNK मल्टीप्लाई बाय -1। इस प्रॉपर्टी को एक नेम दिया जाता है, वो है सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ WN। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप
WN K प्लस N करें तो वो सिंपल WN K के इक्वल होगा, और इसको हम लोग कहते हैं periodicity प्रॉपर्टी ऑफ WN। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेसिमेशन इन टाइम। और उसका क्या मीनिंग है कि सपोज हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ n और हम लोग चाहते हैं कि डेसिमेशन बाय फैक्टर 2 करें। डेसिमेशन बाय फैक्टर 2 के क्या मतलब है कि हम लोग इस सिग्नल को 2 सिग्नल्स में डिवाइड करेंगे। ओके, जब हमारे पास 2 सिग्नल्स में हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूँ आ जाएगा, एक ये वाला सिग्नल और एक ये वाला सिग्नल। अब डिवाइड इस तरीके से करना है कि सपोज हमारे पास 0 टाइम वाला सिग्नल यहाँ पे आ गया, वो ये आ गया। अब बाय फैक्टर 2 है तो आपने नेक्स्ट वाला एलिमेंट छोड़ देना है और उससे नेक्स्ट वाला लेना है। ये 0 पे आ गया है, तो अब इसके 1 के ऊपर क्या आएगा, इसका 2 वाला, तो ये आ जाएगा। और नेक्स्ट 3 को आपने ड्रॉप कर देना है और 4 वाला आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। 5 को आपने ड्रॉप कर देना है तो 6 वाला वो यूँ आ जाएगा, और आपने 7 को ड्रॉप कर देना है। तो ये बेसिकली आपके पास सिग्नल आ गया। अब जो सेकंड सिग्नल बनेगा ये वाला, ये क्या बनेगा कि आपने जो लीव आउट किए थे प्रीवियस केस में वो यहाँ पे ले लेने हैं। इट मीन्स 1 वाला यहाँ पे आएगा और ये इसके 0 पे आएगा, 3 वाला इसके 1 पे आएगा, 5 वाला इसके 2 पे आ जाएगा और 7 वाला इसके 0 1 2 3, और ये हो जाएगा 0 1 2 3। बेसिकली अगर देखा जाए तो किया क्या है कि आपने जब इस सिग्नल को 2 सिग्नल्स में डिवाइड किया है, सपोज हम लोग इसको नेम दे देते हैं G ऑफ n और इसको हम लोग नेम दे देते हैं H ऑफ n। तो बाय फैक्टर 2 का मीनिंग है कि आपने इसको 2 सिग्नल्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड इस तरह किया कि जो इवन इंडेक्स सैंपल्स हैं वो आपने G ऑफ x में रख दिए हैं, और जो ऑड इंडेक्स सैंपल्स हैं वो आपने H ऑफ x में रख दिए हैं। तो जो इवन टाइम के ऊपर आते हैं, मीन्स 0 2 4 6, वो आपके G ऑफ n में चले गए, और जो ऑड के ऊपर आते हैं मीन 1 3 5 एंड 7, वो उसके H ऑफ n पे चले गए। और जब आपने G ऑफ n और H ऑफ n बनाया तो वो आपने सीक्वेंस से बनाने हैं, मीन आपने पहले एक सैंपल 0 पे रखा, नेक्स्ट सैंपल आपने 1 पे रखने। ऊपर वाले x का वो 2 वाला है लेकिन वो G ऑफ n के 1 पे आएगा। नेक्स्ट x ऑफ n का 4 वाला सैंपल इसके 2 पे आ जाएगा और 6 वाला 3 पे आ जाएगा। तो बेसिकली अब अगर आप लोग इसी चीज़ को एक और एंगल से देखें तो वो यूं किया है कि जो आपका जब आपने G ऑफ n बनाया है तो X ऑफ n में जो ऑड नंबर था उसको आपने फैक्टर से डिवाइड कर दिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 0/2, यहाँ पे आ गया 2/2, तो 1 है तो 1 पे चला गया, यहाँ पे आ गया 4/2 तो वो 2 है 2 पे चला गया, 6/2 तो वो 3 है वो 3 पे चला गया, और ऑड के लिए इसी तरह है। तो ये आपने क्या कर ली है, डेसिमेशन इन टाइम बाय फैक्टर 2 कर ली। अब अगर आप बाय फैक्टर 3, इट मीन्स आप 3 सिग्नल्स में डिवाइड करेंगे, और उसमें क्या होगा कि 0 वाला पहले पे आएगा, फिर आपने 1 और 2 को छोड़ देना है, फिर 3 वाला आएगा, इसी तरीके से आपने कंटिन्यू किए जाना है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डेसिमेशन इन टाइम।